हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंडेड केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज देखेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान से देखेंगे क्या टॉपिक है, उसके बारे में हमें जानना है। तो आज हम जानेंगे फॉर्मिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। ये होते हैं फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है। तो ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं, उसका प्रथम ये सदस्य होता है। और इसका चित्र भी देख सकते हैं आप। ये होगा H, ये होगा C, डबल बॉन्ड O, एकल बॉन्ड OS। तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड कैसे बनाए जाते हैं, तो पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। और फार्मूला बता देने के बाद तो फिर आपको पता हो जाएगा कैसे ये बनते हैं। तो देखिए, पहले हम ग्लिसरॉल को लेते हैं। तो ऊपर लिखते हैं, दिखाई देगा। पहले ग्लिसरॉल को लेते हैं। तो ये हो गया CH2 एकल बॉन्ड OH, फिर CH एकल बॉन्ड OH, फिर होता है CH2 एकल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया करानी होती है ऑक्सैलिक अम्ल से। तो ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH और फिर होता है COOH। अब करा देते हैं गिब्स। तो देखिए, यहां से ये वाला H, ध्यान दीजिएगा, या आप कुछ भी ले लीजिए। यहां से आप ले लेंगे OH और यहां से ले लीजिए H। तो ये OH और ये H मिलेंगे तो जल बना लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2O। H2O हो गया। फिर मेरा बचा क्या है? बचा है CH2 एकल बॉन्ड OH, फिर बचा है CH एकल बॉन्ड OH, फिर बचा है CH2। CH2 रहेगा ही, ये आपको पता है। तो ये एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड हो गया। ये O है, ये ऑक्सीजन जिसको बोलेंगे, और यहाँ भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। ये कार्बन तो कार्बन, उससे क्या जुड़ा है? COOH, जोड़ दिए COOH। इसका नाम होता है मोनो ऑक्सलेट या मोनोग्लिसरॉल ऑक्सलेट बोल सकते हैं। इसको हम पुनः लेंगे प्रोडक्ट नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में लेंगे। तो यहाँ पर लेता हूँ CH2 एकल बॉन्ड OH, CH एकल बॉन्ड OH, फिर ले लिया मैंने CH2 एकल बॉन्ड O, फिर देखिए यहाँ पे है OCC OH। इसको हम क्या करते हैं, 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, जो CO है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, इसमें से COO गैस बन जाता है। तो ये बन जाता है CO2 गैस बना के बाहर निकल जाता है। तो बचता क्या है? CH2 एकल बॉन्ड OH, CH एकल बॉन्ड OH, फिर है CH2, ये बॉन्ड है, बॉन्ड लगा देंगे। ये O बचा है तो वो हो गया। ये C बचा है और ये COO तो गैस बन गया है, तो H जुड़ जाएगा, ये हो गया। तो इस हमारा वन प्रोडक्ट नहीं बना, अभी तो फॉर्मिक एसिड बनना बाकी है। हम इसके तीसरे स्टेप में लेते हैं। तो तीसरे स्टेप पे ले लिए। तो ये है CH2 एकल बॉन्ड OH, CH एकल बॉन्ड OH, और यहाँ है CH2OOC, और ये है हमारा H। इसका कराना होता है जल अपघटन। H2O का जल अपघटन कराएंगे। तो इतना आपको पता होगा कि जो हमारा जल होता है, ये दो भागों में टूटता है, H प्लस OH माइनस। जल दो भागों में टूटता है, H प्लस OH माइनस। तो देखिए, H प्लस पहले ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो क्या बनेगा? जिसका तस रहेगा। तो CH2 एकल बॉन्ड OH, फिर CH एकल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे CH2 पहले से था, एक O, ये H प्लस, तो बन जाएगा OH प्लस। क्या बचा मेरे पास? बचा H लिख दिए, फिर C लिख दिए, फिर ये O लिख दिए। अब ये OH, ये बच्चों प्लस के फॉर्म में है, रेड जुड़ेगा तो OH, तो बनके तैयार हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसे बोलेंगे हम फॉर्मिक एसिड। ये हमारा प्राप्त हो गया फॉर्मिक एसिड। देखिए ध्यान से, ये ग्लिसरॉल वाली बातें हैं,
ग्लिसरॉल को लेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल को लेंगे, ये H ये OH आपस में मिलेंगे तो जल बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा मोनोग्लिसराल या मोनोग्लिसरॉल ऑक्सलेट का प्राप्त होगा फार्मूला, उसी को हम यहाँ पर लेके 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे और गर्म करने पर हमें ये प्राप्त होगा एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट के रूप में। उसको हम जल अपघटन कराएंगे। देखिए जल अपघटन मैंने कराया तो हमें प्राप्त हो गया फार्मिक एसिड। इतना बच्चों आपको याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये है फॉर्मिक एसिड बनाने की विधि। अब देखेंगे, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। तो देखिए पहले तो इसमें कोई रंग नहीं होता। पहली बात तो ये है कि यह रंगहीन होता है, लेकिन एसिड है तो तीक्ष्ण गंध होगी। तो ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। और द्रव कैसा होता है? संक्षारक द्रव होता है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव होता है। और अगली पॉइंट है कि अगर इसको त्वचा पे पड़ता है, त्वचा पर पड़ने पर ये फार्मिक एसिड फफोले डाल देता है। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव है और त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देता है। फिर पॉइंट नंबर दूसरा कह रहे हैं कि ये जो होता है जल H2O, जल में भी विलय होता है और जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उन सभी कार्बनिक विलायकों में फार्मिक अम्ल विलय होता है। अब आते हैं अगली पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो क्वथनांक होता है वो होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस। इतना क्वथनांक होता है। और गलनांक कितना होता है सर? इनका जो गलनांक होता है, गलनांक इनका होता है 8.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मिक एसिड का गलनांक है और ये जो फॉर्मिक एसिड का क्वथनांक है 100.5 डिग्री सेल्सियस, ये इनका क्वथनांक है। ये जल है और ये इनके रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले संक्षारक द्रव होते हैं। तो ये आपको पता है, लिख लीजिएगा। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले संक्षारक द्रव होते हैं। दूसरी पॉइंट, ये जल तथा कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। इनका क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस और इनका जो गलनांक होता है 8.4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गए इनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कि फार्मिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए ये तो अम्ल है भाई, अम्ल है तो इसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं कि नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। कैसे कर देगा? क्योंकि जो HCOOH है ये अम्लीय प्रकृति का है, ये टूटता है तो देता है HCOO रेड आवेश प्लस H होता है प्लस, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेट। HCOO को बोलते हैं फॉर्मेट और ये हमारा अम्ल है। अब देखते हैं आगे इनका रिएक्शन। तो पहले हम फॉर्मिक अम्ल का रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो यहाँ से H निकलता है और OH से क्रिया कर लेगा। क्योंकि ये अम्ल है तो H प्लस ही तो देगा और यहाँ पे OH क्या है? माइनस। तो H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। प्लस बचा ही क्या है? HCOO। अब देखो ये क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। इसे फॉर्मेट कहते थे, ये सोडियम जुड़ गया तो नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट और ये हमारा क्या बन गया? जल बन गया। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन होंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।